आज मैं क्लास 10th के मैथ्स पार्ट में जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी उस पे बात करूंगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम। इससे कम एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स का वेटेज है। स्टेट प्रोबेबिलिटी मिलाकर टोटल 11 मार्क्स का वेटेज रखता है ये। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, किसी के होने की पॉसिबिलिटी, जैसे आज बारिश होगी या नहीं होगी, कितना चांस है। तो जो परसेंटेज, जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया 30% चांस है बारिश होने का, इसका क्या मतलब है? 30 बाई क्या 100, तो 100 में 30 3/10, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/10। और प्रोबेबिलिटी एक बात याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का मतलब किसी काम, जैसे कोई वर्क आपको दे दिया गया, उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब या तो कंप्लीट अगर वो काम कर देंगे आप, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि आपने काम कंप्लीट किया है, ये प्रोबेबिलिटी आपकी 1। तो किसी कार्य को करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? मैक्सिमम 1 हो सकती है। कार्य न करने के नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी आप नहीं कर पा रहे हैं यानी 0 है प्रोबेबिलिटी उस केस में। तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल है, जो काम आप नहीं कर सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 होगी। और प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी जो है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या कैसे आता है ये क्लास 10th लेवल पे कौन सी प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। तो हमको पढ़ना है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी? थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? लोअर क्लासेस में आप पढ़े होंगे कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब इवेंट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी किसका फेवर कर रहा है, जैसे इस तरह लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब जो पूछा गया है, और टोटल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, ठीक है। इसके लिए देखिए, अब ये तो प्रोबेबिलिटी की का फार्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में जनरेट कैसे की गई थी और क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट किया गया, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट जो हो गया दो तरह के हुए। एक को बोला गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं बस। प्रोबेबिलिटी में एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है आपका, पहले मैं इस पे बात करूं रैंडम किसको कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट दोज एक्सपेरिमेंट जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करें, दोज एक्सपेरिमेंट या और एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट हैज more than one outcomes, and second, it is impossible to predict the outcome in advance, यानी आपको एडवांस में ये नहीं पता चल पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वाइन टास्क किए, क्वाइन जब टास्क करेंगे तो उसके दो फेस होते हैं, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी है कि दो आउटकम आना ही आना है, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो कम इसने पहला क्या बोला कि एक से ज्यादा आउटकम आएंगे हमेशा। और दूसरा क्या है कंडीशन कि ये जैसे क्वाइन टास्क किए तो आपको पता तो है नहीं कि क्या आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, यानी प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते कि करेक्ट प्रिडिक्शन आपका क्या होगा। आप बस उसको गेस कर सकते हैं, बट प्रिडिक्शन सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम आने चाहिए और आउटकम हमको पता ना हो कि क्या आएगा, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक आप लोअर क्लासेस में पढ़े। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब किसी क्वाइन को डिटरमाइन हो पहले से, कि जैसे हेड आ गया आपका 100 टाइम्स, टेल आ गया 50 टाइम्स, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड का प्रोबेबिलिटी पूछा तो 100 अपान में टोटल यानी 150, तो ये ऑलरेडी हमको पता रहेगा, इसको डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं, ठीक।
तो ये आप लोअर क्लास में पढ़े हैं, तो इस पे ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके रैंडम एक्सपेरिमेंट के आपके देखिए, इसमें जो बार-बार दोनों में देख रहे होंगे, आउटकम्स का जिक्र हो रहा है। तो आउटकम्स क्या होता है? तो आउटकम्स लिख लीजिएगा, पॉसिबल रिजल्ट ड्यूरिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब क्या है? जो एक्सपेरिमेंट आपने किया उसके दौरान जितने भी रिजल्ट आए उनको कहा जाता है आउटकम्स। तो आउटकम्स निकलते हैं कई केसेस में, क्वाइन के केस में, डाइस के केस में, कार्ड के केस में, और भी सेवरल केसेस हैं, नंबर से रिलेटेड है। जैसे कुछ पर्ची आपने मतलब टोकन टाइप का रख दिया एक बॉक्स में, फिर आपने उसको क्या किया, नंबर उस पर मेंशन किए हैं 1 से 20 तक, उसको क्या किया, मिक्स किया, सफल कर दिए, फिर आप उसमें से एक टोकन निकाल रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इवन नंबर होगा 1 से 20 तक के नंबर में। तो वो भी एक तरह का क्या है, वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। तो अब हम बात करते हैं आउटकम्स क्या, आउटकम्स कितने तरह के आउटकम्स को डिस्कस करेंगे हम। तो पहला हम देखिए, आउटकम्स में हम पहला आउटकम्स डिस्कस करेंगे क्वाइन का। ठीक, तो क्वाइन के केस में देखिए, सपोज मान लीजिए कि आप एक क्वाइन टास्क करते हैं, तो दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसके दो फेस होते हैं, तो एक होगा हेड, दूसरा होगा टेल। तो ये दो आउटकम आएंगे कब? जब एक क्वाइन को टास्क करेंगे। अब दो क्वाइन टास्क कर दीजिए, मतलब उसी क्वाइन को एक बार और वंस मोर। तो ये हेड जो पहली बार आया था तो उसको आप लिख देंगे, और इसमें टेल पहली बार आया था तो उसको मेंशन कर देंगे। और एक के जब फिर क्वाइन टास्क करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ। तो ये जो 4 आउटकम्स आ रहे हैं वो 2 क्वाइंट्स के लिए आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? 2 क्वाइंट्स के लिए। अब उसके बाद 3 क्वाइंट्स पे आते हैं हम लोग। 3 क्वाइंट्स का मतलब 2 क्वाइंट्स तक आपको पता होना चाहिए। ये जो मैं ब्रांच निकल रहे हैं, इनको हम ट्री डायग्राम के नाम से जानते हैं। कौन सा डायग्राम? ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम की हेल्प से बड़े सिंपल स्पेस 11th क्लास में आप जाएंगे तो जानेंगे क्या होता है सिंपल स्पेस, क्योंकि वहां सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब बताइए, अगर मान लीजिए कि 2 पॉइंट में अगर एच एच आया था शुरू के 2 पॉइंट पे, तो तीसरे पॉइंट पे एच और टी दोनों आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। और इसमें एच और टी इसमें भी आ सकता है, एच एंड टी इसमें भी आ सकता है, एच और टी। तो इस केस में कितने आउटकम आ गए जब 3 क्वाइन को टास्क किया गया? अब यहाँ पे 3 क्वाइन को टास्क करें या एक क्वाइन को 3 बार टास्क करें, दोनों में कोई एक्सपेरिमेंट में कोई अंतर नहीं आएगा, रिजल्ट यही आएंगे। ठीक, तो एक होता है ट्रायल और एक होता है एक्सपेरिमेंट। तो ट्रायल जैसे एक क्वाइन को 3 टाइम्स मतलब टास्क किए तो वो 3 ट्रायल हो गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट यही लिखा जाएगा। बात समझ गए? एक्सपेरिमेंट आपके एक कर रहे हैं लेकिन ट्रायल 3 हो गया। अगर एक क्वाइन 3 क्वाइंस को आपने एक बार में ही क्या कर दिया, टॉस कर दिया, तो वो एक्सपेरिमेंट एक काउंट होगा और ट्रायल भी एक काउंट होगा। समझ में आ गई बात? ट्रायल और एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है। इसी तरह 4 क्वाइन का भी एक तरह से एक्सपेंड कर देंगे, बट आप 3 क्वाइन तक ही रखिए दिमाग में, क्योंकि आपसे के जो सिलेबस में है उससे ज्यादा आज तक पूछा नहीं है, तो पूछेगा भी नहीं। तो जैसे देखिए, आप एक क्वाइन टास्क किए थे, व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड, टोटल आउटकम कितने आए थे? टोटल आउटकम कितने आए थे? तो एक क्वाइन के केस में 1 और 2 यानी 2, टोटल नंबर ऑफ क्वाइन इज टॉस्ड, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2। अगर 2 क्वाइन टास्क करेंगे, 2 क्वाइन सेम एज इसी तरह लिखना पड़ेगा, सो मैं डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो 2 क्वाइन के केस में कितना, 1 2 3 4 क्वाइन है, 4 आउटकम्स आएंगे। और जब 3 क्वाइन रहेगा तो उस केस में कितने आउटकम्स आएंगे? तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कितने आएंगे, 8। तो एक चीज ऑब्जर्व करिए, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है और इसका पावर 3 है, यानी जितना क्वाइन है उतना 2 का पावर रेस कर रहा है। कहने का सेंस समझ गए होंगे आप। अगर इसी सेंस में अगर मैं कहूँ कि n क्वाइन अगर टास्क कर रहे हैं आप, तो कितने आउटकम्स बनेंगे? तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट ये बता देगा कि 2 के पावर n होगा।
10 कॉइन होगा तो 2 के पावर 10 होगा। तो ये नंबर ऑफ आउटकम्स की बातें हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछता है कि इरेज कर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मेरा है, आप यहीं पे क्वेश्चन एनालाइज हो रहा है कि व्हेन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस देन find the probability find the probability that getting at least one head, getting at least one head, and second getting at least at most one head, and third getting exactly one head। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, जब कभी भी कोई भी क्वाइन हो चाहे डाइस हो, तो क्वाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसी पे बात करेंगे। व्हेन अ क्वाइन टॉस्ड ट्वाइस देन पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, पहले पॉसिबल आउटकम लिखेंगे क्या क्या होते हैं। तो आपको मैंने बताया था ना, ये हेड आएगा टेल आएगा, तो ये एक क्वाइन का है ना, 2 क्वाइन के बारे में बात किया है। ये एच एच रिपीट कर जाएंगे, एच एच टी टी एच टी टी। तो ये लास्ट वाले जो हैं ये लिखे जाएंगे, ये आपको रफ्ट करना होगा, केवल आंसर आपको लिखना होगा। तो इस तरह से लिखिएगा, एच 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 टी टी एच एंड टी टी। ये आपका क्या हो गया, पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब चलिए हम पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन हेड का क्या मतलब है? कम से कम एक हेड हो, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकता है। इसमें बताओ एक से कम हेड है? नहीं, एक से ज्यादा हेड है। एक होना चाहिए या एक से ज्यादा होना चाहिए? एटलीस्ट का मतलब क्या है कि मिनिमम एक हो, एक से ज्यादा हो सकता है, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक से ज्यादा है तो इसको काउंट किया जाएगा, तो ये एक काउंट होगा, ये 2, इसमें भी हेड है 3, तो इसको इसमें ऐड नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कितने हो गए, ये फेवरेबल हो गया और ये टोटल हो गया। तो ये पहला आंसर हो गया। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या? एट मोस्ट का मतलब पहले बताइए, सोचिए। एट मोस्ट का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, एक हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो 2 हेड है, तो इसका मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें एक है सेलेक्ट, ये भी सेलेक्ट, 1 2। अब तुम सोच रहे हो कि इसमें तो हेड है ही नहीं, लेकिन ये भी सेलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक, एक से कम हो सकता है। तो एक से कम क्या है, 0 हेड, तो इसमें 0 हेड है ही, तो इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो 3/4 इस केस में आएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन, एग्जैक्टली वन हेड। तो एग्जैक्टली वन हेड का मतलब एग्जैक्टली वन हेड। तो एग्जैक्टली वन हेड का क्या मतलब है, एक ही हेड होना चाहिए, एक से ना तो ज्यादा हो और ना ही कम हो। तो इसमें तो 2 है, रिजेक्ट 1 1 यानी 2, और इसमें है ही नहीं तो इसको ये भी रिजेक्ट 2/4। तो इस तरह से आपको चीजों को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वाइन का केस रहा है आपका। तो अगले क्लास में मैं डाइस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले